इससे अब आगे भैया जी के माध्यम से अब यहाँ पर योग का ध्यान का आज सेशन चलेगा। 3 दिन का ये सेशन आप लोगों के लिए रखा है। हमने सुना आज सुबह योग का सेशन हुआ, लगभग अच्छी संख्या में यहाँ पे लोगों का आना हुआ। सुबह सुबह 5 बजे, पर दीपक नहीं आए थे, आ गए थे, लेट आ गए। अच्छा, तो अब लेट हुआ था, लेकिन कल से वो समय पर क्लास चलेगी। अभी क्लास यहाँ पर ध्यान की चलेगी और सुबह योग की चलेगी। तो आप लोग भी अपने मन वचन काय योग को संभालते हुए सुबह भी आए और शाम को भी आए। हमने सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सबको बहुत आनंद आया। आपको आया था क्या? कितने लोग सुबह आए थे? बहुत सुंदर, बहुत बड़ी संख्या है। तो आज अब यहाँ पर आपको ध्यान सिखाया जाएगा, उसको आप लोगों को सीखना है, आगे बढ़ना है और अपने लिए और नई ऊर्जा को संग्रहित करना है, ताकि आप निर्विकल्प और बड़े ही सुंदर जीवन को जी सकें। ठीक? उसका इस संसार में कोई इतिहास नहीं। इतिहास बनाना है तो आपको मन को कंसंट्रेशन, एकाग्रता सीखना चाहिए। एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। सारी चिंताओं को छोड़ करके मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। जो व्यक्ति ध्यान करने लगते हैं, जितनी हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, जैसे पूज्यवर ने अभी बताया कि 5 तारीख को शिक्षक दिवस, और शिक्षक दिवस पर विशेष आयोजन प्रातःकाल की बेला में रखा गया है। मेरी मानसिक मेरी स्वयं की इच्छा है कि पूज्यवर यदि आदेश करें तो दोपहर के समय में एक ऐसा सेशन मात्र युवाओं के लिए, युवा मतलब जो स्टूडेंट वर्ग है उसी के लिए मात्र, जो कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे कठिनाई सामने आती है, उनका कैसे हमें सामना कर लेना चाहिए, इत्यादि बहुत सारी चीजें। पढ़ने का क्या टाइम होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब जागना चाहिए, जागने के लिए क्या करना चाहिए, सोने के लिए क्या करना चाहिए, इत्यादि बहुत सारे विषय जो है काफी लोगों को उलझन में पड़े रहते हैं। उन सारे विषयों का सॉल्यूशन अपन लोग यहाँ पर यदि पूज्यवर का निर्देशन रहेगा तो एक विशेष, और सारे युवा वर्ग जितने स्टूडेंट वर्ग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सभी आएंगे तो बहुत आनंद आएगा, अन्यथा आनंद नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, जब भी ध्यान किया जाता है तो खुले वातावरण में किया जाता है। कैसे किया जाता है? खुले वातावरण में, नेचुरल वातावरण में, जहाँ पर प्राकृतिक हो, ऐसे पूज्यवर ने भी बताया, जहाँ ठंडी भी ना लग रही हो, ज्यादा गर्मी भी ना हो, मच्छर मक्खी भी ना हो, ऐसी एक प्रशस्त वातावरण में ध्यान किए जाते हैं। फिर अभी पूज्यवर ने बताया कि काय वांग मना कर्म योग, सबसे पहले हमें शरीर को स्थिर करना आना चाहिए, तब ध्यान होगा। जिनका शरीर ही इधर उधर हिलता डुलता रहता है, थोड़े में इधर हो गए, थोड़े में इधर हिल गए, तो वे ध्यान का करेंगे? वो तो बच्चों से भी गए बीते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हिलेंगे डोलेंगे, बार बार मुंह फाड़ रहे, उनको ध्यान समझ में आ रहा है? तो व्यवस्थित तरीके से जो बैठ सकते हैं, एक आसन को लगा करके अधिक समय तक बैठ सकते हैं, वे ध्यान कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जो 8 अष्टांग, कभी आपने सुना होगा अष्टांग योग, 8 अंग बताए हैं, उनमें सबसे पहले आसन बताए हैं कि पहले आसन लगाना सीखिए, उसके बाद ध्यान आता है। इसीलिए प्रातः काल की बेला में आपको आसन लगाना सिखाया जा रहा है कि कैसे आसन लगाए जाते हैं, कैसे योगा किया जाता है, कैसे अपने शरीर को स्थिर रखा जाता है। जिसका शरीर स्थिर होगा उसका मन स्थिर हो सकता है। सुन रहे के सो रहे? जिसका शरीर स्थिर नहीं होगा उनका मन कभी स्थिर होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? शरीर। जैसे नाविक होता है, कभी आपने देखा होगा नाव चलती, किसमें चलती है? रेत में। किसमें चलती है? बोला जोर से। उत्साह दिखना चाहिए कि चेहरे पर और बोलने में उत्साह होना चाहिए। आपके बैठने में, आपके उठने में, आपके चलने में, आपके खाने में, आपके पीने में, हर चीज में उत्साह दिखना चाहिए। जिंदा इंसान वही कहलाता है जिसके जीवन में उत्साह है, प्रसन्नता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि हर रोग का इलाज नहीं है दवा खाने में। क्या लिखा है? बोलिए। आधे तो ऐसे मरे से बैठेंगे, पता नहीं मरीज आ, हर रोग का इलाज नहीं है दवा खाने में। पीछे वाले बिल्कुल डोंट वेरी, आप शांत बैठे रहे। आप तो पहले से ध्यान में लग रहा है कि आप ध्यान में ही बैठे, कराने की जरूरत नहीं, बोला ही नहीं।
तो हर रोग का इलाज नहीं है दवा खाने में, हर रोग का इलाज नहीं है दवा खाने में, हजारों रोग मिट जाते हैं मात्र मुस्कुराने में। अकेले मुस्कुराने से हजारों रोग ठीक हो जाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है, मुंबई की एक टीचर थी और उनको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया था। बाल पूरे झड़ चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब आप निश्चिंत रहिए, 2-3-4 दिन के मेहमान हैं, 3rd स्टेज पार हो चुकी है, अब तो बस दवाई नहीं, अब क्या लीजिए, क्या लीजिए, क्या लीजिए, क्या कह रही, जाग जाग दुआ लीजिए, दवा नहीं, अब क्या लीजिए, दुआ लीजिए। पीछे वाले जो नहीं बोल रहे निश्चित तौर से एनर्जीहीन है, जिनको एनर्जी नहीं है वे नहीं बोल पाएंगे। आपको कल बताएंगे, यहाँ तो अभी टाइम है नहीं अपने पास, कल और बताएंगे कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं और 5 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 5 केंद्र हैं। जब ऊर्जा नीचे की ओर चली जाती है तो व्यक्ति कैसे पहचान सकते हैं कि इसकी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, और जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर आती है तो कैसे पहचान सकते हैं कि इसकी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। ऊर्ध्व गति ऊर्जा को हम कैसे कर सकते हैं, अधोगति में कैसे जाते हैं? कभी आपने ओरा का नाम सुना है? ओरा, हाँ, जो चना की बुआली में कहती उनको जला दो तो कहते हो रहा, वो ये ना, उसी को कहते हैं ओरा। क्या बोलते हैं, समझते ना, ओरा, औरा। और एक आपने सुना होगा कुंडली जागृत, कुंडलियों को जागृत किया जाता है। कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजों को अपन लोग सुनेंगे, समझेंगे। आप लोग महाराज जी के चेहरे को देख लीजिए, दोनों महाराज जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखिए थोड़ी। ये कहलाती है अपने आप में एनर्जी से भरे हैं। कैसे भरे हैं? जब भी देखो, जब भी जाओ, जब भी आप चाहे कैसी भी स्थिति में बैठे हो, नजर पड़ते ही बस मुस्कुरा देते हैं। तो जिनकी तासीर मुस्कुराना बन गया, क्या, जिनकी तासीर मुस्कुराना बन गया, उनके दरबार में अब हमारा आना जाना बन। ताली बजा, पूरी बात हो ही नहीं पा रही, पहले बज जा रही। तो तासीर जिनका मुस्कुराना बन गया, इनके दरबार में आना जाना बन गया। अभी मैं फरीदाबाद से आया, पूज्य आचार्य भगवान श्री वैष्णव जी महाराज जी विराजमान, वहां पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आया था। और पूज्य वर्ग के अभी दर्शन के लिए जब आपका विधान चल रहा था, उस दरमियान आया, भैया जी वगैरह से मिलना जुलना हुआ। भैया जी पहले से परिचित थे और भैया जी ने बताया कि महाराज जी तो बहुत कम गेट खुलते हैं और बात करने का तो कोई टाइम मिलता ही नहीं है। सुन रहे कि सो रहे? जोर से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, सो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो पूज्यवर से टाइम ही नहीं मिलता है। फिर भी मैंने जब भोजन हुआ, संध्या काल का जलपान हुआ, भैया जी से एक बार देख तो लेते हैं, हो सकता है कि अपने पुण्य के योग से महाराज जी से दर्शन हो जाए। और जैसे ही गए तो गेट बंद थे। भैया जी क्या देख लो, हमने तो पहले ही कहा था गेट बंद रहते हैं, चलो ऊपर चलते थोड़ा घूम लेते हैं। और ऊपर चढ़ना हुआ तो ऊपर काली काली घटाएं छाई थी। क्या छाई थी? क्या छाई थी? हाँ, काली काली घटाएं छाई थी और दोनों मुनिराज घटाओं के नीचे छत पर विराजमान थे। दोनों बड़ी एकाग्रता के साथ में प्रतिक्रमण में लीन थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चारण नीतिधारी मुनिराज जंगलों में तपस्या कर रहे हो। ऐसा महान दृश्य वो था। देख करके जैसे ही मिले, पूज्यवर ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया मुस्कुराहट के साथ में। तो उस समय उसके पश्चात जब मेरा जाना एक पास में एक और जगह गया, वहाँ एक मुनि महाराज और भी 2 संघ था, वहाँ गया तो वो महाराज जी के पास जैसे नमोस्तु किया, भैया अपन ने कहा देखो ट्रेन दूसरी कहाँ पर है, तो दूसरे 1 घंटे रुक पाए और चले गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए मुस्कुराना सीख लीजिए। मुस्कुराना सीख लिया तो अपने आप दिल जीतना सीख जाओगे। पिता का साया, पिता का साया माँ का प्रेम है इनमें, पिता का साया माँ का प्रेम है इनमें, और खोजने कहाँ जाए, मेरा तो भगवान है। इसलिए ऐसे प्रेम वात्सल्य जिनके पास होता है, अपने आप अट्रैक्शन बनता है, अपने आप ऊर्जा आती है। तो अपन लोग चर्चा कर रहे हैं उत्साह उमंग की, कि जिसके जीवन में उत्साह होगा अपने आप बढ़ता चला जाएगा, अपने आप उसके अंदर ऊर्जा आती, ओरा होता है, अपने आप खिंचा चला आता है व्यक्ति। तो इसलिए निरंतर प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। आपके आज के जैसे कुछ भी किसी बच्चे से कुछ पूछो, बुलवाओ, कुछ भी करो, हमसे ना हो, मर रहे पहले से मरे से होगा, कुछ भी करो तो हमसे नहीं होगा। पहला शब्द क्या होता है? हमसे
नहीं होगा। सुबह योगा की कह दो, हमसे नहीं होगा। और जिंदगी में जिन्होंने ये सीख लिया है, जिन्होंने ये सूत्र बना लिया है कि हमसे कुछ नहीं होगा, वे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मात्र मरना ही होगा। क्या होगा? मरना ही होगा। पहले से मरे हैं, आपका मरना होगा। वो तो मात्र ढांचे ढांचे लेकर घूम रहे हैं जब तक सांस चल रही है। तो इसीलिए पहला सूत्र है ध्यान का, हमें उत्साह से भरे रहना है। कैसे भरे रहना है? उत्साह से भरे रहना है। और ध्यान अपन यहाँ पर जो प्रारंभ कर रहे हैं, अभी 3 दिन अपने पास है। आगामी काल में कभी पूज्यवर का और सानिध्य प्राप्त होता रहा तो आगे चल करके स्टेप बाय स्टेप 3 दिन में अपन लोग मात्र ध्यान की भूमिकाओं को समझेंगे। धीरे धीरे करके ये 40 दिन का एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं जागृति अंतःकरण जागृति कोर्स। अंतःकरण का 40 दिन का कोर्स होता है। और वो कोर्स ऐसा होता है कि जैसे हमारी छोटी छोटी बहनें बैठी, कोई भी बैठी हैं, इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और फिर इनको कलर बाई कलर पेन पकड़ा दी जाए हाथ में, तो ये उन कलरों के पेन को बता देंगे ये लाल कलर की है, नीले कलर की इत्यादि। पर पूरी एकाग्रता से जो करते हैं उनको ऐसी विद्या सिद्ध हो जाती है। 40 दिन का कोर्स रहता है। कितने दिन का? लो आदि तो मौन हो गए, हमारी बस की नहीं। आप कब जा रहा है ये बताओ, है ना? कब जा रहा है ये बताओ। हमारे 40 दिन तो छोड़ो यार, 4 मिनट नहीं कट रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो चलिए, काय को पहले स्थिर रखने के लिए आचार्यों ने कहा कि पहले शरीर स्थिर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के हमारा ध्यान सानंद संपन्न होता है। अब कई माताएं ऊँग रही हैं, कई माताएं इतने मुंह पाड़ रही होते देख रही हैं। तो जब भी ध्यान किया जाता है पूरी की पूरी लाइटें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, जब भी होता है ध्यान अंधेरे में होता है। कैसे होता है? अंधेरे में होता है। अंधेरे में खुद को खोजना होता है। किसको खोजना होता है? खुद को खोजना होता है। ध्यान में किसी और को खोजना नहीं है कि मम्मी आ गई कि नहीं आई है, चाची कहीं चली तो नहीं गई है, कहीं बेटा गुम तो नहीं गया है, कहीं सास आ तो नहीं गई है, सास चली तो नहीं गई है। सब तरह विकल्प लेके बैठे हो, कहीं ध्यान चल रहा, कौआ जैसे होते देख रहे हैं। काय को ध्यान सुन रहे हैं आप लोग, सो रहे हैं। इसलिए ध्यान पूरी एकाग्रता से उत्साह के साथ में होता है। और बड़ी पहले हमें ये अपना एम तैयार करना है कि हमें ध्यान करना ही है। क्या करना है? ध्यान करना ही है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जिनको कैंसर हो गया था, पूरे बाल चले गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, डॉक्टरों ने कह दिया था अब आप बचने वाली नहीं है, आप चले जाइए, भगवान की जाप पूजा पाठ करिए, हो सकता है भगवान की कृपा से आप जीवंत बचे रहे कुछ समय के लिए। वो माता चली गई और जाकर के भाई हमसे मिलना हुआ कि भैया जी ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है, आप तो समाधि के लिए आशीर्वाद दीजिए और गुरुजी के पास ले चलिए कि हम लोग किसी गुरुजी के पास जाकर अपनी समाधि व्यवस्थित करा सकें। मैंने कहा देखिए आप अभी घबराइए नहीं, साहस मत छोड़िए। क्या मत छोड़िए? साहस को नहीं कह रहे, साहस को छोड़ दो तो चलेगा, पर साहस मत छोड़िए। क्या छोड़िए? साहस मत छोड़िए। मरते दम तक साहस मत छोड़िएगा। आपने अभी क्रिकेट चला था, अभी एक इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल हुआ था, जब आपने देखा होगा कि कैसे लास्ट में नहीं फाइनल जब वर्ल्ड कप का 2020 का फाइनल देखा होगा आपने, तो कैसे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया किस प्रकार से जीती थी। लास्ट में ऐसा लग रहा था कि अब तो इंडिया भारत बाहरी होगी, हारी जाएगी, पर लास्ट में जब 2-3 विकेट गिराए और फिर जीती, आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा लग रहा था चली जाएगी। इसलिए साहस मत छोड़िएगा अंत तक। उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि आप साहस मत छोड़िए, एक काम करिए, बस छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। किसको प्रारंभ? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ी से हंसिए, थोड़ी सी हंसी मजाक कीजिए, बच्चों को कुछ खेल खिलाइए, कुछ प्रतियोगिता कराइए आदि। तो बच्चों को उन्होंने खेल खिलाए, प्रतियोगिता आदि कराई और धीरे धीरे उनको रुचि आने लगी। पूज्य प्रमाण सागर जी की प्रमाणिक पाठशाला चलती है, उससे उनको जुड़वाया, वहां जाकर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं कराने लगी। आज ये स्थिति है कि 6 महीने बाद 6 महीने तक वो जीवंत बनी रही और 6 महीने के बाद मुंबई में पुनः चेकअप कराने के लिए उनको ले जाया गया। जब चेकअप कराने के लिए जो उनकी फाइल थी, जो उनकी रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट डॉक्टर को दी गई और डॉक्टर ने रिपोर्ट को देख लिया पूरे तरीके से और उनको चेकअप किया। तो डॉक्टर कहता है कि ये जो आप चेकअप करा रहे हैं, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, वो इंसान तो मर चुका है। क्या हो चुका है? वो अब इंसान मर चुका है, जिंदा इंसान नहीं है, मरा हुआ इंसान है।
और आपकी रिपोर्ट को देख करके लग रहा है कि आपके जीवन में कैंसर का नामो निशान भी नहीं है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये चेहरे जो मुस्कुरा के देखते रहिए, जब भी कभी गम, कोई पीड़ा, कोई परेशानी जीवन में आए तो ये दो चेहरों को हमेशा देख लीजिए, आपकी गम, पीड़ा, परेशानी अनायास छूमंतर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं ध्यान के लिए कि ध्यान हमें क्या करना है, कैसे करना है। संक्षिप्त में बहुत सारी चीजों को और कल समझेंगे, परसों और समझेंगे। बीच में जो दोपहर का समय रहेगा उसमें बच्चों के लिए विशेष कुछ और चलाएंगे अपन लोग। आज थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को पहले ध्यान कराते समय हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के ध्यान बताए हैं। कितने प्रकार के? 3। जो आपने 4 प्रकार के ध्यान सुने हैं, आर्त, रौद्र, धर्म ध्यान, ये सब बच्चे नहीं जानते हैं, उनको प्रारंभ में सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। अभी तो 3 प्रकार के ध्यान होते हैं, जिनको कि पहला ध्यान कहा जाता है बाल ध्यान। कौन सा ध्यान? बाल ध्यान। जिनके बाल झड़ गए उनको कहते हैं बाल ध्यान। कौन सा ध्यान? समझ गए? नहीं कहते तो आप बता। अच्छा, बच्चों वाला ध्यान। ये देखो, आप तो बड़ी बड़ी हो गए, जंगल में जाके ध्यान करो। बाल ध्यान पहला कौन सा ध्यान है? बाल ध्यान का अर्थ आचार्य कहते हैं कि पहले बच्चों जैसे ध्यान कराना है। कैसे ध्यान कराना है? बड़े हो, बूढ़े हो, कैसे भी हो, उनको सबसे पहले बाल ध्यान कराइए, मतलब कि बच्चों जैसे ध्यान कराइए। बच्चे यदि होते हैं और बच्चों को यदि आपने कोई खिलौना दे दिया, क्या दे दिया भैया? जोर से बोलिए। खिलौना दे दिया और बच्चों को खिलौना पुराना दे दिया तो बच्चों की रुचि उसमें लगने वाली नहीं है। और आपने यदि नया खिलौना दे दिया तो बच्चा उसमें रच जाएगा, पच जाएगा, रम जाएगा, लग जाएगा। वैसे ही जो बच्चे बैठे हैं इतने सारे, बूढ़े बच्चे, जवान बच्चे, बच्चे ऐसे कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कितने प्रकार के? बूढ़े बच्चे, जवान बच्चे, बच्चों के बच्चे, ऐसे कई बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को पहला ध्यान कराया जाएगा बाल ध्यान। कौन सा ध्यान? दूसरा ध्यान होता है युवा ध्यान। कौन सा ध्यान? युवा ध्यान। और तीसरा होता है प्रौढ़ ध्यान। कौन सा ध्यान? प्रौढ़ नहीं, प्रौढ़ ध्यान, मतलब कि जो वृद्धता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं उनको कहते हैं प्रौढ़। ऐसे 3 प्रकार के ध्यान होते हैं। बाल ध्यान में आचार्य भगवत कहते हैं कि थोड़े थोड़े प्रारंभ में कुछ योगा कराए जाते हैं। योगा ऐसे नहीं कि आप नाचने वाली योगा जैसे सुबह किया था या भाग दौड़ वाली योगा नहीं, जिसको माइंड एकाग्र हो ऐसी योगा। बच्चे ज्यादा थके भी नहीं और इंटरेस्ट भी बना रहे, उनका आनंद आए कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ टास्क दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना है। कैसा करना है? कैसा करना है? ऐसा करना है, करो ना। ऐसे करना है, कैसे करना है? ऐसा करना है। वो कैसे करना है वो अपन समझेंगे। कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ योगा कराए जाते हैं, कुछ और माध्यम होते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर समय हो रहा है। अभी सभी लोग बैठे रहेंगे, अभी ध्यान प्रारंभ होना, भूमिका चल रही है, आप सब बैठे रहेंगे। पूजवर को वहीं से आप नमोस्तु हाथों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों का श्रीफल बनाएंगे और आशीर्वाद देंगे। पूजवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए शिवानंद महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रशानंद महाराज की। चलिए, तो ध्यान के लिए सबसे पहले देखिए चमत्कार दिखाया जाएगा। अभी आपको चमत्कार समझते हैं आप लोग, क्योंकि सारी दुनिया आज किसकी दीवानी है? चमत्कार की दीवानी है। आप एक नियम बना लीजिए भैया, अध्यक्ष जी हो या कमेटी के लोग हो, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाई जैसे घोड़ों को वो लगा देते ना दोनों साइड के, कुछ देख नहीं पाते इधर उधर, वैसे ही सबकी व्यवस्था बनाओ, लगा देंगे तो इधर उधर देखने की टेंशन खत्म हो जाएगी। सुन रहे हैं आप लोग? करवाएं कि नहीं करवाएं? करवा दें। कल से पुट्ठे लाएंगे और पुट्ठों के ऐसे लगा देंगे, बस सामने ही देखना है, इधर उधर देखने का कोई काम नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो योगा करने से पहले आप लोग थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, थोड़ी थोड़ी, ताकि आपको गर्मी इतनी एहसास होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी बस, बड़े प्रेम से खिसक जाइए एक दूसरे के पास में से थोड़ा थोड़ा। अभी संगीत में आपको नृत्य भी कराया जाएगा, बहुत सुंदर नृत्य होगा। सुबह वाला अलग था, अभी शाम का वाला और अच्छा होगा। चलिए, एक दूसरे से बात नहीं करना है। क्या नहीं करना है?
बात नहीं करना है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, जो बात करते हैं वो लोग कभी सफल नहीं होते हैं, और बिना बात करे जो काम करते हैं वो जिंदगी में हमेशा सफल होते हैं। कहने वाला कभी सफल नहीं होता, करने वाला सफल होता है। इसलिए कहना नहीं है, करके दिखाना है। रत्न हमेशा गहराइयों में छुपे होते हैं। किसमें छुपे होते हैं? रत्न हमेशा गहराइयों में छुपे होते हैं, और इतिहास वही रचते हैं जो हमेशा खामोश होते हैं। कैसे होते हैं? इसलिए खामोश रहिए, किसी से बोलचाल बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये मुद्रा लगा लीजिए, नीचे घुटने हो आपके पास तो घुटनों पर रख लीजिए। मुस्कुराते हमेशा रहिए, दांत बस नहीं दिखना चाहिए। मुस्कुराहट का एक विशेषता रखिए, दांत ना दिखना। आंखें बंद कर लीजिए। पहले सबसे पहले अपन लोग नमोकार माता की ध्वनि करेंगे, उसके पश्चात थोड़े थोड़े से कुछ टास्क, कुछ योगा आदि के माध्यम से समझेंगे, और फिर 5-10 मिनट का आज ध्यान करेंगे। ज्यादा कठिन आपको नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल निश्चित बैठी आराम से बैठे रहिए। चलिए गहरी सांस भर लीजिएगा। 3 बार ओंकार के ओम नमः शिवाय का अपन लोग स्मरण करेंगे। पहले हर एक उच्चारण के बाद गहरी सांस, जितनी गहरी आप सांस भरेंगे पेट फुला लीजिए, और सांस को छोड़ते 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 ओंकार की ध्वनि को आपको निकाल लेना है। चलिए गहरी सांस, आंखें बंद। जिनकी आंखें खुली रहेंगी वे जिंदगी में शायद आगे चल करके आंखों को प्राप्त पता नहीं। गहरी सांस। ओ गहरी सांस बना लीजिए, और 75% सांस में हमको ओ का उच्चारण करना है, 25% लास्ट में माँ की ध्वनि को निकालना है। चलिए गहरी सांस भरेंगे, थोड़ी सी आवाज अब नमोकार माता का स्मरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे शवशाणं, एकाग्रता के साथ में आंखें बंद रखते हुए बैठे रहेंगे। यहाँ वहाँ किसी को भी देखने का प्रयास नहीं करेंगे। अपनी एक राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर, राइट हैंड आपका सीधा वाला हाथ उठाएंगे, थोड़ी सी आंखों को खोलेंगे, और तर्जनी उंगली, ये तर्जनी जो आपकी है अंगूठे के बाजू में मात्र एक उंगली, इसको आप लोग हाथ को सीधा करके थोड़ा सा मोड़ते ऐसा रखेंगे, और अपने मस्तिष्क में यहाँ पर स्पंदन जो होगा उसको एहसास करना है, और धीरे धीरे करके आपको कम से कम 50 बार गिनती करते हुए स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके 20 बार समझ लीजिए, 50 मत करिए, टाइम बहुत हो जाएगा। तो 20 बार में आपको धीरे धीरे करके मस्तिष्क के पास तक लाना है, टच नहीं कराना, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो स्पंदन होगा उसको आपको बड़ी एकाग्रता से महसूस करना है, और पुनः 20 बार गिनते वापस ले जाना है। कर लीजिएगा, इधर उधर नहीं देखना है, ऐसे सीधे घुसाना नहीं है, आराम से ले जाइए 20 गिनती तक, धीरे धीरे आराम से।
और पूरा ध्यान अपनी उंगली पर रखना है और जो स्पंदन आपके मस्तिष्क के बीचों बीच में हो रहा है उसको आप एहसास करिएगा। आपकी आंखें आपकी उंगली को ही देखना चाहिए, किसी और को नहीं देखना है। जितनी धीरे धीरे आप लाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और पुनः रिटर्न आपको वापस उंगली को देखते हुए स्पंदन का एहसास करते हुए जैसे ये कार्य हो जाए पुनः आपको करना है। कम से कम 3 बार हमें ये कार्य करना है। गिनती आपको स्वयं काउंट करते जाना है। 20 बार में लाना है और 20 बार में ले जाना है और धीरे धीरे लाना है, बहुत जल्दी नहीं करना है। मस्तिष्क के बीचों बीच जहां पर अपन तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर जो स्पंदन हो रहा है उसको एहसास करिएगा। और 3 बार जैसे जिसका हो जाए पुनः आंखें बंद करके बैठना है, इधर उधर किसी को भी नहीं देखना है। जिनका 3 बार हो जाए तुरंत आंखें बंद करना है, कहीं भी देखना नहीं है और उस स्पंदन पर जो एहसास किया था उसी स्पंदन का एहसास आंखें बंद करके करते जाना है। तुरंत आंखें बंद कर लीजिए और जो स्पंदन हुआ है उसका एहसास करिएगा। मस्तिष्क के बीचों बीच में तिलक जहां बिंदी लगाते हैं उस पर आज्ञा चक्र होता है जिसको थर्ड आई भी कहा जाता है। उस थर्ड आई पर पूरी फोकस कीजिए और ऐसा एहसास कीजिए कि हमने सफेद रंग की एक बिंदी लगा ली है और वह चमचमाती हुई, उस पर पूरा फोकस कीजिए थोड़ी देर के लिए। पुनः अपनी उंगली को आगे लाइए और ऐसा सीधा रखिएगा और गर्दन एकदम सीधी रखना है। हाथों को उंगली को थोड़ा सा ऐसे ले जाना है, आंखों से उंगली को देखते जाना है। गर्दन को इधर उधर नहीं ले जाना है, मात्र उंगली को ले जाना है और आपको आंख के माध्यम से उस उंगली को देखते जाना है। किसी और को देखने का प्रयास नहीं करना है, खुद की उंगली को देखिएगा। आंखों को कम से कम झपकाने का प्रयास करें, ज्यादा ना झपके, स्थिरता के साथ में उंगली को देखिएगा और इधर उधर ले जाइएगा। गर्दन सीधी रखिए, गर्दन नहीं मुड़ना चाहिए, गर्दन एकदम सामने जस्ट रहना चाहिए। चलिए स्टॉप, आंखें बंद कर लीजिए तुरंत। अपनी 2 उंगलियों को उठाइए, ये दोनों तर्जनी और मध्यम उंगली को मात्र यहाँ देखना है, किसी और को नहीं देखना है। अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियों को बिंदु बीच में रख लीजिए, बिल्कुल बीच में जहाँ बिंदु लगाते हैं और अंगुष्ठ से आपके राइट हैंड की नासिका जो है सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर जिसे कहते हैं, राइट हैंड की नासिका को बंद कर लीजिए अपने अंगुष्ठ से और लेफ्ट से आंखें बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस भरिएगा। बड़े आनंद के सांस भरिएगा, एहसास करते बहुत आनंद आ रहा है। जैसे फूल की खुशबू लेते हैं वैसे एहसास करते खुशबू की तरह लीजिए। गर्दन सीधी रखिए, कमर एकदम सीधी रखिए, नासिका एक बंद कर लेंगे, राइट हैंड साइड वाली छिद्र को बंद रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चंद्र स्वर है, उससे फूल की खुशबू की तरह खींचते हुए सांस को अंदर लेंगे। बड़ा आनंद का एहसास करते जैसे आहा आनंद आ रहा है।
फूलों के किसी बगीचे में हम लोग हैं और एहसास कीजिए कि फूल की खुशबू ले रहे हैं। बड़े ही मनमोहक पुष्प वहां पर लगे हैं जिनकी सुंदर सुंदर सुरभि बह रही है और उसका हम लोग आनंद लेते हुए आंखें बंद रखेंगे, आंखों को खोलना नहीं है, आपको सांस भरना है, लेना है और काउंटिंग करिए। 20 बार आपको सांस लेना है, छोड़ना है। काउंट आपको खुद करना है और 20 बार यदि आप बीच में कहीं भूल जाते हैं तो आपको पुनः करना। जब तक पूरी एकाग्रता से आपको संतुष्टि न हो जाए कि मैंने 20 बार कर लिया, तब तक आपको आंखें बंद करके ये ही कार्य करना है। दिमाग पर किसी प्रकार से बाहर नहीं डालना है, बड़ी सहजता और प्रसन्नता के सांस में सांस भरना है और सांस छोड़ना है। बीस काउंट होते आंखें बंद ही रखना है और मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो अपन ने फर्स्ट में लगाई थी, उस मुद्रा को लगाकर अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लेना है। जब भी कभी आप अध्ययन करने के लिए बैठे तो उसकी एकाग्रता के लिए 3-4 मुद्रा जो आपको बताई जा रही है, कल और भी बताई जाएगी, इनको पहले कर लें तो एकदम रिलैक्स और अपना माइंड एकदम शांत हो जाता है। किसी प्रकार से कोई चर्चा किसी को ना देखें, न चर्चा सुने, न चर्चा करने का प्रयास करें। जिनको मन नहीं लग रहा हो तुरंत घर में उठ करके जा सकते हैं बिना शोरगुल किए। अगले क्रम में यहां से मैं आपको ओम अरहम ये 2 शब्द बोलूंगा और ओम में आपको श्वास अंदर भरना है, अरहम में आपको श्वास छोड़ना है। ये विशेष ध्यान रखना है, जब तक ओम बोलूंगा तब तक आपको श्वास भरना है और अरहम बोलते ही श्वास को आपको बाहर छोड़ना है। पुनः बोल दे रहा हूँ, ओम बोला जाएगा तो आपको श्वास अंदर भरना है और अरहम बोलते ही श्वास को बाहर छोड़ना है। फोकस कीजिए, पूरा ध्यान लगाइए क्या बोला जा रहा है और हमें क्या क्रिया करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलना किसी को नहीं है, बोलूंगा मैं, आपको तो बस ओम में श्वास भरना है और अरहम जैसे बोला जाएगा यहाँ से आपको श्वास छोड़ना है और जब तक अरहम ना बोला जाए आपको श्वास रोक करके रखना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। श्वास में थोड़ी प्रसन्नता के साथ लेना है, फूलों की खुशबू की तरह लेना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम अरहम
स्टॉप। सहजता से सांस आने दीजिए और जाने दीजिए। आप आंखें बंद करके बैठे रहिएगा और आती जाती सांसों पर बस ध्यान दीजिएगा। न लेना है न छोड़ना है। सहजता से आने वाली सांस को ध्यान रखेंगे और सांस नाभि तक जा रही है, बस इतना ध्यान रखना है। सांस को नाभि तक जाए, पेट फूलना चाहिए और सांस जैसे ही बाहर निकले आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। इतना विशेष फोकस बस करिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं करना है अभी। आंखें पूर्णतः अभी बंद ही रखेंगे। जब तक यहाँ से आपको कहा ना जाए तब तक आप बंद रखेंगे। अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करिए और अपने आप को आदेशित करिए कि मन के गुलाम आज तक बहुत बने हैं और मन का मैंने बहुत सुना है। आज मैं मन को आदेश देता हूँ कि मेरी सुनना पड़ेगा। तेरी मैंने बहुत मनमानी की है पर आज मेरी मनमानी चलेगी, तेरी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। तो ऐसे करके कुछ समय के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करिए। बहुत स्वाध्याय वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत पढ़े लिखे समझदार होशियार मिल जाएंगे, पर ध्यान का जब समय आता है तो सबका मन चंचलता से भर जाता है, कोई कर नहीं पाता है। वीर पुरुष वही होते हैं जो अपने मन को अपने कंट्रोल में रख करके अपने अनुसार चलाते हैं। इसलिए आप कायरों की संतान हो तो मन से विचलित हो जाइए और वीर महावीर की संतान है तो अपने मन को आदेशित करिए कि आज तेरी नहीं बस मेरी चलिए। अब देखिए ध्यान का कैसे चमत्कार होता है कि आप लोगों ने भक्तामृत बोलना किसी को नहीं है। मैं यहाँ से जब कहूँगा कि बोलिए तभी बोलना है। भक्तामृत जी का लगभग जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे लोगों ने पाठ किए होंगे, बहुत सारे लोगों को कंठस्थ होगा ध्यान है ये भक्तामृत जी का पाठ है। पर आपसे यदि बोला जाए कि आप जैसे पहली पंक्ति पढ़ लेते हैं भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा उद्योतकम दलित पाप तमो विताना सम्यक प्रणम जिन पाप युगम युगादा वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम। ये चार पंक्तियों को आप पढ़ने को बोलेंगे तो सटा सटा आप बोलते जाएंगे। एक बार आप बोल लीजिएगा, एक स्वर में बोलना है सभी को, जैसे स्वर में आप बोलते हैं। आंखें बस बंद रखना है, आंखों को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना है। आंखें बंद रखेंगे, मुंह खोलेंगे, एक स्वर में गुनगुनाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। भक्तामर प्रणते बस साइलेंट। आपने बड़े सुंदर तरीके से इसको पढ़ दिया है। अब यदि आपसे कहा जाए कि इसी को उल्टे क्रम में पढ़ना है, पहली चौथी पंक्ति पढ़ना है, फिर तीसरी पढ़ना है, फिर दूसरी पढ़ना है, फिर पहली पढ़ना है, चलिए पढ़ के बताइए। 1 2 3 स्टार्ट। निकल गई हवा। बस मुस्कुराते रहिए, आंखें नहीं खोलना है, अंदर अंदर मुस्कुराते रहिए। देखिए उल्टे क्रम में नहीं बन रहा है पर ध्यान का इतना अच्छा विषय होता है, ध्यान अपने आप में इतना पावरफुल होता है। आप चुटकियों में अभी उल्टा बोलेंगे, देख लीजिए। अभी आपने पहला पंक्ति पढ़ी भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रवाहणा, उसका पहला शब्द था भक्तामर। दूसरा शब्द है मुद्योतकम दलित पाप तमो विताना। मुद्योतकम दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है। तीसरी का है सम्यक प्रणम्य, तीसरी पंक्ति का है सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, और चौथी का है वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम। अब देखिए एक चुटकियों में आपको याद हो गया है। अब आप पढ़ेंगे, नीचे की पंक्ति है वालंबनम भवजले सम्यक मुद्योतकम भक्ताम
फिर से एक बार बालम मुझो साइलेंट। आनंद आया कि नहीं है? लग रहा है कुछ ध्यान में हो रहा है। ये चमत्कार है। आपको यदि ये एकाग्रता से आपने चारों पंक्तियों को देख लिया है कि नीचे की पंक्ति, आंखें खोलना नहीं है, आंखें किसी को नहीं खोलना है। आप आंखों को बंद रखिएगा, बिल्कुल बंद रखिए। मात्र मुंह जब खोलने को बोला जाए तभी आपसे बोलने को बोला जाए तब बोलना है, बाकी समय नहीं बोलना है। तो आपने देखा खुद 1 मिनट में आपने 1 मिनट भी नहीं हो पाया होगा और इसका ध्यान का चमत्कार देखा, एकाग्रता का चमत्कार देखा। मन जैसे जैसे हमारा स्थिर होगा और एक जगह फोकस करेगा तो आप अनंत ऊर्जा से अपने आप भर जाएंगे। कभी आपने देखा होगा कि इधर उधर बहुत सारे अखबार पड़े रहते हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, धूप कितनी भी तेज पड़ जाए पर उस अखबार को जला नहीं सकती है। और उसी अखबार पर यदि हम लोग एक लेंस आता है, उस लेंस को यदि रख दें तो नीचे रखा हुआ अखबार जलना प्रारंभ हो जाता है। उसका एकमात्र कारण है कि उस लेंस ने सारी ऊर्जा को अपनी ओर जनरेट कर लिया है, जिसकी ऊर्जा से नीचे वाला अखबार जलने लगा। तो वैसे ही हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा को जो भाग रही है, यहाँ भाग रही, वहां भाग रही है, उस ऊर्जा को जनरेट करता है, एकत्रित करता है और हमारे मन को स्थिर कर देता है। हम जो चाहे वो कार्य अपने आप कर सकते हैं। तो पुनः एक बार दोहरा दीजिए, पूरा उल्टे क्रम में फिर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार सीधा और एक बार उल्टा। प्रणत मौली प्रभाणा उद्योतकम दलित पापुतमो। वालम बहुत सुंदर, बड़े। एक बार कैसे पढ़ना है कि हमें तीसरी पंक्ति को पढ़ना है, फिर दूसरी को पढ़ना है, फिर चौथी पढ़ना, फिर पहली पढ़नी, पहले तीसरी, फिर दूसरी, फिर चौथी, फिर पहली। फिर से बोल दे रहा हूँ, याद रख लीजिए। कोई बात नहीं है, आने दीजिए, पसीना मन को आ रहा है, अपन तो स्वस्थ होते जा रहे हैं। आंखें बस बंद रखिएगा, आंखें मत खोलिए, मुझे मत देखिए, खुद को देखने का प्रयास करिएगा। तीसरी पंक्ति पहले पढ़ना है, फिर दूसरी पढ़ना है, फिर चौथी पढ़ना है, फिर पहली पढ़ना है। चलिए तीसरी पंक्ति सम्यक, दूसरी, चौथी, एक बार फिर से। ना ना ना, तीसरी वाली पंक्ति को पहले पढ़ना है। बहुत सुंदर, एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए, आंखें नहीं खोलना है बस। हाँ,
देख लीजिए, ये है ध्यान कंसंट्रेशन का अपने आप में चमत्कार कि हम लोग किस प्रकार भी कर सकते हैं, किस प्रकार से 3 प्रकार की। अब चाहें तो आप थोड़ा सा धीरे से आंखें जिनकी ज्यादा दर्द कर रही हो, बंद करने में नींद आ रही हो, तो खोल सकते हैं। आज थोड़ा ही समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे। पहला दिन है, आप लोग सोचोगे पहले दिन में सारा प्रसाद मिल जाए तो संभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, डेली मिलेगा। आज थोड़ा ये तो ट्राई है, अभी आगे चल करके बहुत सारी चीजें अपन जैसा जैसा टाइम मिलेगा वैसा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत गर्मी लग रही है, भगवान कहीं उठा ना ले, इसलिए थोड़ी हवा कर लीजिएगा। ये भी ध्यान कहला रहा है, कर लीजिएगा। हाँ, बहुत सुंदर। अब सुनिए ध्यान से, हमारे यहाँ पर ध्यान की 3 विधा बताई हैं। 3 विधा मतलब कला होती है। विधा कैसे करना चाहिए? पहली है, आपको जहाँ पर उच्चारण कराया जा रहा है बहुत ध्यान से बैठना है, बहुत सारी चीजें होना है, 10 मिनट और लगेंगे। पहली विधा का नाम है पूर्वानुपूर्वी। बोलिएगा, पहली विधा का नाम है पूर्वानुपूर्वी। पहली विधा का नाम है। दूसरी विधा का नाम है पश्चानुपूर्वी। दूसरी विधा का नाम क्या है? और तीसरी का नाम है यत्र तत्रानुपूर्वी। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? हाँ, जो नहीं बोल पा रहे हैं वे कुछ नहीं कर पाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए बोलेंगे। पहला हमारा कौन सी है? दूसरी और तीसरी यत्र तत्रानुपूर्वी। पहली कौन सी है? दूसरी पश्चानुपूर्वी, पीछे से पढ़ने वाली पश्चानुपूर्वी कौन सी? और तीसरी है यत्र तत्रानुपूर्वी। ये जो विधाएं बताई जा रही है, आप अनेक ग्रंथ पढ़ पाएंगे तब जाकर कहीं समझ पाएंगे। इसलिए विशेष निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि आपके घर में जितने युवा वर्ग हो, बेटा बेटियां हो, और जो स्टूडेंट वर्ग है, उसको ये 3 दिन जरूर लेके आइए। और जितनी माताएं जिनको बहुत जल्दबाजी है, थोड़ा समय निकालिए, अनेक ग्रंथ पढ़ पाओगे तब जाकर ये सारी विधाओं की कला आपको समझ में आ पाएगी। पढ़ पाओगे, सीखने की बात तो बहुत दूर है। तो यहाँ आपको सहजता से, सरलता से सारी चीजें मिल रही है। पहली विधा का नाम क्या है? दूसरी का, तीसरी का, दूसरी का, तीसरी का, पहली का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी हो गई? 3 हो गई। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं आपको, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। छोटा सा टास्क है। हमारे यहाँ पर कितने नरक हैं? कितने नरक हैं? 8 नरक है ना? कितने हैं? 7 हैं। 60 कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? 7 ना रखेंगे, हाथ उठा लो। हाँ, बच्चों को पता नहीं, भी नहीं उठा पा रहे। 7 ना रखें। कितने ना रखें? ओनली 1 7, इतने ही है, और कोई ज्यादा नहीं है। उसके बाद बात की बात है। 7 ना रखें, है ना? 7 नरक में एक छोटा सा टास्क है, और आपको यहाँ पर माइंड से बोलना है। बहुत छोटा सा है, आपको मन की एकाग्रता के लिए ध्यान से समझेंगे। पहला नरक जो है, उसमें यदि कोई व्यक्ति लगातार जा सकता है तो 8 बार जा सकता है। कितनी बार जा सकता है? पहली नरक में 8 बार। अब अपन को एक एक कम करना है। बस क्या करना है? एक एक कम करना है। पहले नरक में 8 बार, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, 5वें में 4 बार, 6वें में 3 बार, 7वें में 2 बार। हो गया काम? छोटा सा टास्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले नरक में, पीछे बोलेंगे, पहले नरक में 8 बार, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, और पहले में। भूल गए ना आप लोग? कौन सा पूछ रहे? 8 बार की 7 बार। चलिए, बहुत सुंदर। जिनको याद होगा एक बार हाथ उठा देंगे। हाँ, हम बता देंगे। बहुत सुंदर। वो छोटी सी गुड़िया, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। सफेद ड्रेस में। इनको एक माइक दे दो। ये रखा है, आ जाओ। चलो, 5 से 10 मिनट और बस। उसके बाद आप घर के जाकर के बहुत आपको काम में बड़े होंगे। बहुत बिजी लाइफ आप लोगों की है। घर में जाके खर्राटे लेना है, अभी मोबाइल चलाना है, ऑनलाइन आ गए होंगे सब। हाँ, चालू है। बोलो जो पढ़ा है अपन वही।
पहले से बोलना है। पहले में 8 बार, दूसरे में उंगली 7 नहीं चलाना, बस वैसे ही बताना है। दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पांचवे में 6 बार और पांचवे में 4 बार, छठे बोलना किसी के लिए, एक मिनट, पीछे से जो भी बोलेगा सुनो ध्यान से, जो भी पीछे से किसी के बोलने की आवाज आई तो उसकी तरफ से 5 इनाम बांटे जाएंगे एक्स्ट्रा। सुन रहे हैं आप लोग? उसको इनाम लेकर आना पड़ेगा 5-5, इसलिए बीच में कोई भी बोलेगा नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। पहले से पहले में 8 बार, गिनती नहीं, ऐसे नहीं करना है, आप नीचे रख लीजिए। हाँ, पहले में 8 बार, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पांचवे में 4 बार, पांचवे में 7 बार। बोलना किसी भी जिसकी भाई रिकॉर्डिंग चल रही था, देखना बोल कौन कौन रहा है। पहले में 8 बार, दूसरे में आप बोल रहे हाथ उठा रहे, इसको दे दो। हमारा मन कितना चंचल है, छोटी सी गिनती को भी नहीं समझ सकता है, सोच लीजिए आप। इसलिए आपको बहुत एकाग्रता से इस ध्यान को करना, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। खड़े हो जाओ फटाफट, टाइम हो रहा है, बहुत सारे लोग उठते जा रहे हैं, भगवान करे समय से पहले कोई ना उठे। हाँ बताइए। पहले में 8 बार, दूसरे में 7 बार, तीसरे में हाथ की काउंट नहीं करना, आप ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, अब बोलो। पहले में 8 बार, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पांचवे में 4 बार, नहीं पांचवे में पीछे से कोई भी आवाज देखिए, आप यदि ज्ञानावर्धन करने का बंद करेंगे उसके से कम होगा। आप लोग बीच में किसी को नहीं बोलना। 1 2 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले में 8 बार, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पांचवे में 5 बार और 6 में 4 बार और 7वें में 3 बार। नहीं गड़बड़। हाँ चलिए, वो भैया को दे दीजिए, आएगा सबका नंबर है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में डूबे हैं। हाँ बोलिए। पहले में 8 बार, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पांचवे में 4 बार, छठवे में 3 बार और 7वें में 2। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। एक बार और, एक बार। पहले में 8 बार, दूसरे में 7 बार, छठवे में 5 बार। अब आगे, अब समझ में आ गई कितनी गहराई में। पहले पहले में नहीं, 7वें में 2 बार, छठवे में 3 बार, पांचवे में 4 बार, चौथे में 5 बार और पांचवे में 6 बार और 7वें में 8 बार। 7 फिर से कहां से आ गया? एक पहले में 8 बार। टाइम टाइम। चलिए, अरे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अच्छा माइंड है, ताली बजा दीजिए भैया के लिए। तो ये सारी चीजों का अपन लोग आगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। टाइम बहुत हो रहा है, इसलिए आज इतना ही रहते हुए आप लोग छोटा सा एक गीत करेंगे अपन लोग बड़ी मस्ती के साथ में, थोड़े से दूर दूर बना लेंगे और ताली बजाते हुए आपको खुद बोलना है, जहाँ से मैं बोलूंगा उसी को आपको बोलना है और संगीत यहाँ पर चलेगा। थोड़ी देर के बाद आप खड़े होकर के हो सके तो जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये लाइट यदि बंद कर ले थोड़ी देर के लिए और ये लाइट जला लें तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत सुंदर आनंद आएगा। ये लाइट से आपको बहुत सारा कंसंट्रेशन भटक जाता है, यहाँ आ जाता है। ये लाइट थोड़ी सी 1-2 लाइटें बंद कर दीजिए तो लोगों को ज्यादा